प्रणाम देवी। प्रणाम युवराज। आइए। पिताजी, पिताजी। नंद और अनंत काका कहाँ है पिताजी? अमात्य आज दीक्षा ले भिक्षुक बन रहे हैं। वो दोनों उसी प्रक्रिया को देखने गए। मैं भी दे सकता हूँ। आइए। यशो, तुम सुख त्याग सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म। किसी और के धर्म और मार्ग को स्वयं पर कभी मत थोपना जब तक तुम्हारा अंतर मन उसे ना माने। मेरा अंतर मन तो आपके साथ ही जुड़ा है, तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? तो क्या नारी को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं? मैं आपकी भिक्षुणी क्यों नहीं बन सकती? मुक्ति के मार्ग पर चल, तुम मुक्ति अवश्य पाओगी, परंतु अभी तुम्हारे भिक्षुणी बनने का समय नहीं आया। अनुकूल समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं उसके बारे में बताऊंगा। अभी तुम यहाँ नहीं ठहर सकती। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं जानता था आप मुझे अनुमति दे देंगे। मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ। अवश्य। सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकार अवश्य दूंगा। ज्येष्ठ, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भिक्षु बन सकता हूँ? अवश्य, किंतु महाराज की अनुमति के पश्चात। नंद में संकल्प शक्ति का अभाव है, जो जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राजा बने या भिक्षु। सत्य पहचाना। नंद ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे एक महासंघ में रहने दें। वो भिक्षु जीवन जिएगा, नियम और प्रशिक्षण में बंधेगा, तो उसमें संकल्प शक्ति का उदय होगा। यदि वो केवल प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहता है तो एक माह भी संघ में नहीं रह पाएगा, पर इस समय साधना और अभ्यास से उसमें स्पष्टता का भाव जागेगा और दृढ़ता का विकास होगा। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। एक बात और पिताजी, मेरा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया। अगले सप्ताह मैं कौशल की ओर प्रस्थान करूंगा। अब व्यथित ना हूं पिताजी, मैं पुनः कपिलवस्तु लौट कर आऊंगा। एक अनुरोध है तुमसे पुत्र। सभी शाक्य राजा तुम्हें सुनने के लिए व्याकुल हैं। मैं आपसे बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने ज्ञान का संबोधन करें। अवश्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नंद, आज से तुम भी संघ के सदस्य हुए। आज से तुम अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। ध्यान में मध्य में स्वयं को केंद्रित करोगे। भिक्षा पात्र ले सभी भिक्षुओं की तरह आज से तुम भी भिक्षाटन करोगे। मैं पूर्ण प्राण लगाकर ध्यान उपलब्ध करूंगा और केवल आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। पिताजी, अब नंद काका सदैव आपके पास ही रहेंगे, तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। तुमने मुझसे अपना उत्तराधिकार मांगा था, अब उसे देने का समय आ गया है। बुद्ध, इस अबोध बालक को हम भिक्षु कैसे बना सकते हैं? राहुल को अभी केवल दीक्षा के लिए तैयार होने का अभ्यास कराया जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे पूर्ण दीक्षा दी जाएगी। अभी केवल उसे नवदीक्षित की प्रतिज्ञा मात्र ही लेनी। मैं राहुल को स्वयं नवदीक्षित की प्रतिज्ञा दूंगा। ये तुमने क्या किया पुत्र? मैंने नंद को केवल एक महाभिक्षु बनने की अनुमति दी थी और तुमने मेरे पौत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिया। एक क्षण नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जब तुम सन्यासी बनकर घर त्याग कर चले गए, मैंने अतः वेदना और कष्टों में दिन काटे। तुम तो सर्वज्ञानी हो। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का दुख तुम अवश्य भाप लोगे। मैं सांसारिक हूं। मेरे लिए पिता, दादा, पौत्र सब रिश्तों का महत्व है। एक विनती है तुमसे, भविष्य में किसी अबोध को दीक्षा देने से पूर्व उनके प्रियजनों की आज्ञा अवश्य लेना। पिताश्री, जब राहुल ने मुझसे दीक्षा लेने का आग्रह किया तो मैं पिता होते हुए भी एक क्षण को विचलित नहीं हुआ। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा स्वयं चुना हुआ है। इस मार्ग पर केवल दो ही भूल हो सकती। एक, इस मार्ग को पूरा तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही नहीं करना। परंतु राहुल ने अपना पहला पग तो रख ही दिया है। मेरा मार्ग कोई संगठन नहीं, मेरा मार्ग कोई सिद्धांत नहीं, मेरा मार्ग केवल स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का अनुभव है। परंतु तुम्हारी जीवन की अनुभूति हमसे विभिन्न कैसे? क्योंकि मेरी निद्रा टूट गई। मैं अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा हूं। मैं अपने जीवन को हर क्षण में केंद्रित हो
उसके चमत्कारों को देख रहा हूं। मेरे अंदर में ना तो कोई पिपासा है, ना ही कोई भय। तुम मुक्त हो, स्वच्छंद हो। पिताश्री, जीवन की इस पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग जिसे मैंने खोजा है, इससे मेरे ही परिवारजन अछूते रह जाए। यदि राहुल और नंद इस पथ पर चलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो परम ज्ञान का अनुभव स्वयं करेंगे। और यही परम ज्ञान मेरा उत्तराधिकार है, जिसे मैं बिना भेदभाव के सबको दूंगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से प्रस्थान से पहले महाराज शुद्धोदन के आग्रह से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। शाक्य नरेश महाराज शुद्धोदन एवं शाक्य मुनि बुद्ध पधार रहे हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। बुद्ध, सभी शाक्य राजा आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है, वो है आपका अपना शासक भाव। और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है, वो है मैत्री, पिता, भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं, तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं, पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं। इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं।
मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता। आपने मुझे जगाया है। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की। आज आपने हमारे बंद हृदय का द्वार खोल दिया। आपका सूर्य जहां जहां चमकेगा वहां हर्ष और उन्नति परछाई बनकर आपके पीछे आएगी। आप स्वयं शाक्य के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो जन जन का हित होगा महात्मन। आप हमें धन्य करें शाक्य मुनि बुद्ध। आप महाराज बने तो शाक्यगण की वृद्धि हो। आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने। हाँ 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 हमारे राजा बने। आप हमारे राजा बने। आप इस सिंहासन के योग्य हैं। मैं इसी क्षण आपको कपिल वस्तु का महाराज घोषित करता हूँ। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की। आभार आप सबका। आप सभी मुझे शाक्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मयुक्त राजनीति का पालन करते हुए प्रजा का भला करना चाहते हैं। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य महाराजा बना तो केवल शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा, परंतु अब सारी मानव जाति मेरी है। मैं समस्त मानव जाति का हूं। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा। उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। विभा, बुद्ध की विदाई आंसुओं से नहीं होगी। मैं भले ही आपके साथ ना हूं, पर मेरा हृदय सदैव आपके साथ रहेगा। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। शाबाश, उत्तम।
बहुत अच्छे आनंद, बहुत अच्छे। तू है मेरा शिष्य बनने योग्य। मैं तुझे तलवारबाजी का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा। ये लो, मेरी ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। युद्ध के क्षेत्र में ये विचार करके बैठोगे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा महानाम। सोच रहे हैं अपना शीशी दे दे। बहुत दिनों से सोच रहे हैं, पर अब निश्चय कर लिया, राहुल और नंद की तरह हम दोनों भी भिक्षुक बनेंगे। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हम भूखे हैं, हमें भीख चाहिए। अरे मत आओ उस पाखंडी बुद्ध की बातों में। विष भरे तीर चला रहा है वो। अमृत है, आप नहीं समझेंगे ज्येष्ठ। मैं नहीं समझता। अरे वो पाखंडी राजाओं को भी भिखारी बना रहा है। दुख दूर करने की बात करता है लेकिन केवल दुख ही दे रहा है। हर उस वस्तु से दूर कर रहा है जो आनंद और विलास दे। अरे वो तो पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो। नहीं थे, पर अब समझदारी आ रही। माता पिता की आज्ञा लेकर हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। आनंद, तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, आनंद कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे साथ राजगृह जाएगा, वहां गणिकाओं से मिलेगा, भोग और विलास का आनंद भोगेगा। अरे मैं फिर कहता हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। स्वयं अजात शत्रु ने मुझे अपने राज्याभिषेक में आमंत्रित किया है। पर वहां तो महाराज बिंबिसार थे, किंतु अब तख्ता पलट चुका है। बिंबिसार कारागृह में अंतिम सांस ले रहा है। अरे मैं फिर कहता हूं, चलो मेरे साथ राजगृह में। जहां पिता की हत्या पुत्र करे, वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। और मैं भी आपके साथ चलूंगा। अनुज, तुम? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे समझने की कोशिश करो। ये यदि कुएं में गिरते हैं तो नहीं गिरने दो, लेकिन तुम मेरे साथ राजगृह चलो। ज्येष्ठ, आप नहीं समझ रहे, पर जिस दिन से बुद्ध के चरण कपिल वस्तु में पड़े हैं, मेरा रोम रोम उनकी ओर बह रहा है। मैं तो नंद के साथ उसी क्षण संग में जाना चाह रहा था, पर संकोच में माता पिता से कह ना सका। पर अब मैं अपने मन में सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं बुद्ध की शरण में ही जाऊंगा। आप तीनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी, और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रतिम। अप्रतिम भेंट है आपकी। बोलो, इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया है। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, भिक्षुक बनने। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं। 3 पुत्र जने, वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? माँ? नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूं, और इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ, कृपया करके ऐसा प्रण ना ले। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा, हम तीनों अलग इसी सोच में थे, पर अब हमारा मार्ग स्पष्ट हो गया है।
पर तुम तीनों कैसे जा सकते हो? जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम संन्यास की ओर जा रहे हो। पिताश्री, राजकाज का भार संभालने के लिए तो ज्येष्ठ देवदत्त भी है ना। हमारे बारे में नहीं सोचा? वृद्धावस्था में किसके सहारे जिएंगे हम? देवी, इन तीनों को मत रोको। एक समय मैं भी काल के आड़े खड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने की सोची, परंतु काल ने मेरी सारी मनसों पर पानी फेर दिया। हुआ वही जो निमित्त था। सिद्धार्थ तो बिना आज्ञा लिए अपने पथ पर चला गया। ये तीनों कम से कम तुम्हारी आज्ञा तो मांगने आए हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो इस भ्रम में होते हैं कि हम अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं, परंतु जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। और मेरे पुत्रों के प्रारब्ध में भिक्षु बनना? यदि इन्हें भिक्षु जीवन रास ना आए तो वो पुनः लौट भी सकते हैं। यदि इस समय हम इनके मार्ग की बाधा बने तो इनके साथ साथ हमें भी हानि होगी। मां, माता प्रजापति ने जिस धैर्य से बुद्ध को विदा किया था, उसी भावना से हमें मुक्त कीजिए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो हमारा यह जीवन व्यर्थ जाएगा। मां, आपकी आंचल की छाया छोड़ हम ऐसे वट वृक्ष की छाया में जा रहे हैं जो युगों युगों तक भूले भटके और प्यासे लोगों को विश्राम और शांति देगा। अब बुद्ध के चरणों में ही हमारा निर्वाण है। जाओ पुत्र, तुम्हें वो मिले जो हमें इस जीवन में नहीं मिला। जाओ। ये सुंदर दृश्य देखने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध नहीं आए? अरे कम से कम अपने किसी प्रतिनिधि को ही भेजते। हाँ? अजात शत्रु को हमने भगवान बुद्ध का शत्रु बना दिया है। महाराज अजात शत्रु की, 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 महाराज अजात शत्रु की। महाराज, प्रथा के अनुसार अब आपको राजमाता का आशीर्वाद लेना चाहिए। लज्जा नहीं आती तुझे? अपने ही पिता को कारागृह में डालकर अपने ही राज्याभिषेक के लिए मुझे बुलाने आया है तू?
यदि वो आपके पति हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूं। मैं तेरी मां नहीं। और आज इसी क्षण से तू भी मेरा पुत्र नहीं। चला जा मेरे सामने से, इससे पहले कि मेरे मुंह से तेरे लिए कोई श्राप निकले। महाराज, राजमाता के पास चले? नहीं, मुझे किसी के भी आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं, राजमाता की भी नहीं। कि वैसे अधर्मी के सम्मुख ढाल बनकर खड़े हैं, क्यों उस कायर को जीने के इतने अवसर प्रदान किए? सर्वनाश हो उसका। बस मत श्राप दो उसे, मत बनो उसके कुकर्म के भागीदार। अपने मन का क्लेश और न बढ़ाओ। जो जिसका भोग है उसे भोगना है। आपको इस तरह भूखा मारने का प्रयास, और मैं इस तरह असहाय होकर ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही हूं। इसमें कुछ खाने के लिए, इससे पहले कि कोई देख ले आप इसे ग्रहण कर लीजिए। रहने दो, जब प्राण जाने ही। आपको मेरी सौगंध, जब तक मैं जीवित हूं मैं आपको इस तरह भूखा मरने नहीं दे सकती। अगर आपने ये भोजन ग्रहण नहीं किया ना, तो मैं भी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। वैदेही, तुम जानती हो यदि अजात शत्रु को पता चला कि तुम छुपकर मुझे भोजन देने आई हो तो वो क्या करेगा? मुझे भी इसी कालकोठरी में मरने के लिए छोड़ देगा। क्यों संकट मोल ले रही हो? मैंने अन्न का त्याग कर दिया है। और मैंने अभी आपको अपने प्राणों की सौगंध दी है, और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तुम्हारी सौगंध ना तोड़ूंगा, अवश्य खा लूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वैदेही, मैंने तुम्हारे प्रति पति का धर्म नहीं निभाया, दूसरे स्त्रियों के साथ नाता जोड़ा रखा, और तुम अपनी जान पर। क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। वो सब ना थी। दुख तो इस बात का है कि मैंने ऐसे कपूत को जन्म दिया, मैं ही क्यों नहीं मर गया वो? मत कोसो अपने भाग्य को, स्थिर रहो। सुख आए कि दुख आए, दोनों को साम्यक दृष्टि से देखो। दुख की अनुभूति नहीं होगी। बुद्ध के बताए मार्ग के कारण मैं इस कारागृह में भी सुखी हूं। कितनी शांति है यहां ध्यान सहज लग जाता है। यह अवसर जीवन के अंतिम चरण में मिला।